अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इवन लैंग्वेज इन फाइनाइट ऑटोमेटा। हम ये चीज़ डिस्कस करके आ चुके हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है, एक स्ट्रिंग क्या होती है, कितने वेज हैं लैंग्वेज को डिफाइन करने के, डिस्क्रिप्टिव। इसके अलावा हमने देखा रेगुलर एक्सप्रेशन, इसके अलावा हमने देखा रिकर्सिव, वो ये फोर्थ पे हम पढ़ रहे थे, दैट इज़ फाइनाइट ऑटोमेटा। और फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर हम एक लैंग्वेज को डिस्कस करने वाले हैं आज, दैट इज़ इवन लैंग्वेज। क्या होती है इवन लैंग्वेज, क्यों यूज़ करते हैं, और इसकी फाइनाइट ऑटोमेटा किस तरीके से बनेगी, यही तमाम चीज़ें आज वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले हमें देखना है कि व्हाट इज़ इवन लैंग्वेज। इवन लैंग्वेज बेसिकली क्या है। अब इवन लैंग्वेज को हम इवन लैंग्वेज ही क्यों कहते हैं, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज। जब हमारे पास क्या सीन हो जाए कि ए जो हमारे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि एक हमारे पास लैंग्वेज है जिसके अंदर हमारे पास दो कैरेक्टर्स या दो लेटर्स यूज़ हो रहे हैं जिन्हें हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। एक वो ए है और एक हमारे पास क्या है, पी है। ठीक है, तो अब जब हमारे पास एक अल्फ़ाबेट होगा और उसके अंदर दो चीज़ें होंगी, ए कोमा बी, तो आपने यह देखना है कि ए भी क्या होने चाहिए, इवन, और बी भी क्या होने चाहिए, इवन। इवन का मतलब आप लोगों को ऑलरेडी पता है, 0, 2, 4, ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या है, इवन नंबर। यानी ए की जो लेंथ है उसको अगर काउंट करें तो वो भी इवन होनी चाहिए, और बी को भी अगर हम काउंट करें तो वो भी हमारे पास क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। ठीक है, और टोटल तो ऑलरेडी, क्योंकि इवन प्लस इवन क्या होते हैं, इवन होते हैं। ओके, देखते हैं। An even language is a language that consists of a string that have an even number of a's and an even number of b's. For example, the string AA belongs to the even language. जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि even language वो language जिसमें number of a's भी even हो और number of b's भी even हो। इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा, AA या तो ये स्ट्रिंग आ सकती है या AB आ सकती है। अभी कैसे देखें आप, ए को अगर हम यहाँ पर काउंट करें तो ए हमारे पास कितने हैं, 2, और अगर हम बी को भी काउंट करें तो वो हमारे पास कितने बनते हैं, 2। यहाँ पर हम देखते हैं तो ये दोनों इवन है, और अगर मैं 2 + 2 भी कर दूँ तो हमारे पास ये आंसर आता है, इवन आता है। दोनों कैरेक्टर्स इवन होने चाहिए और उनका सम भी इवन होना चाहिए। तो यहाँ पर आप अगर देखते हैं, यहाँ पर ए कितने यूज़ हो रहे हैं, 2, और बी भी कितने यूज़ हो रहे हैं, 2, ये भी फर्स्ट केस की तरह बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बी ए करें तो बी भी यहाँ पर कितने हैं, 2, ए भी कितने हैं, 2, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी इवन लैंग्वेज में आ जाएगी। अगर हम 2 बी इकट्ठे लिख दें और 2 ए इकट्ठे लिख दें तो तब भी ये हमारे पास इसमें आएगा इवन लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि यहाँ पर भी बी जो है वो 2 है और ए भी कितने हैं, 2 हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि AA + BB का होल स्टेरिक। अब होल स्टेरिक इसने यहाँ पर क्यों किया कि या तो AA आ जाए खाली, या तो BB आ जाए खाली, या इन दोनों को प्लस करने से आ जाए, या इन दोनों के जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं। ये स्टार का क्या मतलब होता है, या तो एम्प्टी या तो जितने भी कॉम्बिनेशन वो हमारे पास आ जाए तो वो भी हमारे पास इस लैंग्वेज के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, या फिर कुछ भी ना आए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, हम कुछ भी नहीं चला रहे, तो क्या ये हमारे पास इवन लैंग्वेज होगी। बेसिकली ये हमारे पास जो एम्प्टी स्ट्रिंग इसे कहते हैं, अगर मैं एम्प्टी स्ट्रिंग चलाता हूँ तो वो भी हमारे पास क्या होगी, इवन लैंग्वेज होगी, क्योंकि वहाँ पर देखें अगर ए जो है वो क्या है, 0 होगा, और बी भी क्या होगा, हमारे पास 0 होगा। जब दोनों हमारे पास सेम है, दोनों इवन है, तो हमारे पास वो लैंग्वेज क्या कहलाती है, इवन लैंग्वेज कहलाती है। तो ये हमने इसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी बना लिया। उसके बाद हमारे पास इसकी है फाइनाइट ऑटोमेटा। अब फाइनाइट ऑटोमेटा जो है इसकी बहुत ईजी है, सिंपल। आपने क्या किया, सबसे पहले बनानी है इसकी एक स्टेट जिसको आपने इनिशियल भी कर देना है और फाइनल भी कर देना है। यहाँ से आप चलाएंगे बी को, यहाँ से बी चला, इस स्टेज पे आ गया। ठीक है, या फॉर एग्जांपल हम नीचे से लेके चलते हैं। सबसे पहले हम ए को देख लेते हैं। हमने 2-3 स्ट्रिंग देखी थी पिछली, कहता है AA BB। सबसे पहले AA को एक्सेप्ट कराओ और BB को एक्सेप्ट कराओ। अगर ये आया AA, ये चलाया सिंगल ए। अभी हम चला रहे हैं कौन सी स्ट्रिंग, AA BB। ठीक है, सबसे पहले चलाना है मैंने ए को, यहाँ से मैंने चलाया, ए यहाँ पर आ गया, कौन सी स्टेट के ऊपर, सेकंड स्टेट के ऊपर। दोबारा मैंने कौन सी कैरेक्टर को चलाना है, वो है ए। दोबारा मैं अगर यहाँ से ए को चलाऊंगा, यहाँ से मूव करेगा, दोबारा स्टेट पे आ गया जो उसकी फाइनल स्टेज है। लेकिन अभी हमने इसको बी भी चलाना है, तो यहाँ से मैं बी चलाऊंगा
बी यहाँ से चला, 3 स्टेट के ऊपर आया, और दोबारा अगेन मैंने बी चलाना है, दोबारा बी यहाँ से चला और वो इस स्टेट के ऊपर आ गया। तो ये जब पूरी स्ट्रिंग चलाने के बाद अगर आप फाइनल स्टेट के ऊपर खड़े हैं, इट्स मीन कि जो आपकी स्ट्रिंग है वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। उसके बाद आपने एक और स्ट्रिंग देखी थी ए बी। अब इसको भी हम रेगुलर एक्सप्रेशन बना लिया तो आपको फाइनाइट ऑटोमेटा बनाने में आसानी हो जाएगी। अब एक और स्ट्रिंग थी डेट इज़ ए बी। अब ये स्ट्रिंग चलानी है, यहाँ तक तो आप बना चुके, हाफ इस सामने इसका बना लिया, अब हाफ इसकी डायग्राम रह गई है। तो ए बी को चलाते हैं, तो यहाँ से ए चला, ठीक है। अब मैंने क्या चलाना है इसके बाद बी, तो मैं यहाँ से एक बनाऊंगा स्टेट एक और वहाँ से क्या चला दूंगा मैं बी भी चला दिया, ए भी चला दिया। अब एक और ए बी चलाना है, दोबारा मैं 4 स्टेट से कौन सी स्टेट में जाऊँगा, 3 स्टेट के अंदर, और वहाँ पर मैं क्या चलाऊँगा ए, और फिर मुझे क्या आना चाहिए, फिर लास्ट स्टेट क्या चलानी है मैंने, डेट इज़ बी। तो बी को मैं वापस ले जाऊँगा तो आ जाएगा फाइनल स्टेट के ऊपर। ओके, फाइनल स्टेट में आने के बाद हमें ये चीज़ समझ आई कि ये वाली जो स्ट्रिंग थी डेट इज़ ए बी, ये भी हमारे पास क्या होगी, एक्सेप्टेबल होगी, क्योंकि यहाँ पर हम फाइनल स्टेट के ऊपर करें हुए हैं। इसी तरीके से हम डिफरेंट यहाँ पर जो इसकी एग्जांपल्स बनती हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, जितनी भी स्ट्रिंग्स बनती हैं उनको बारी बारी ड्राई करेंगे और चेक करेंगे कि हमारे पास सारी स्ट्रिंग जो है वो इस फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए चल रही हैं या नहीं चल रही, ठीक है। ये सारा कंसेप्ट हमने देखा इवन लैंग्वेज क्या होती है, जिसमें इवन नंबर ऑफ एज हो एंड इवन नंबर ऑफ बीज हो। उसके बाद हमने उसका देखा, उसकी हमने देखी रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरीके से बनाते हैं, और रेगुलर एक्सप्रेशन से स्ट्रिंग किस तरीके से बनाई, और हमने स्ट्रिंग को देखते हुए और रेगुलर एक्सप्रेशन को देखते हुए हमने फाइनाइट ऑटोमेटा किस तरीके से बनाया। यही था सारा कंसेप्ट इवन लैंग्वेज का। नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में जाएंगे फाइनाइट ऑटोमेटा के। तब तक के लिए हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।